सृष्टि के पंचांग में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन पर समय की धूल नहीं जमती। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी अक्षय तृतीया, यह वह पावन तिथि है जिसका अर्थ है जिसका कभी अंत न हो। यह वह पावन तिथि है जब सूर्य और चंद्रमा अपनी पूरी शक्ति के साथ चमकते हैं। इसी दिन से सतयुग का आरंभ हुआ। इसी दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ। लेकिन इस दिन की सबसे अद्भुत महिमा जुड़ी है शब्दों के सबसे बड़े महाकुंभ से। यह वह दिन है जब संसार को अपना सबसे विशाल ग्रंथ मिलने की शुरुआत हुई। वह था महाभारत। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच सरस्वती नदी के तट पर महर्षि वेदव्यास ध्यान में लीन थे। उनके मन में कुरुक्षेत्र का युद्ध, पांडवों का वनवास और गीता का दिव्य ज्ञान सब कुछ एक विशाल सागर की तरह उमड़ रहा था। उन्होंने पूरी महाभारत रच तो ली थी, पर उसे लिखेगा कौन? व्यास जी की वाणी का वेग इतना तीव्र था कि उसे लिपिबद्ध करना किसी साधारण मनुष्य के वश में नहीं था। ब्रह्मा जी के सुझाव पर व्यास जी ने बुद्धि के देवता श्री गणेश का आह्वान किया। विघ्नहर्ता प्रकट हुए। वे बोले कि हे मुनिवर, मैं आपका लेखक बनने को तो तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मेरी लेखनी एक बार चलने के बाद रुकनी नहीं चाहिए। यदि आप बोलने में रुके तो मैं लिखना छोड़ दूँगा। व्यास जी जानते थे कि यह एक कड़ी चुनौती है। उन्होंने गणेश जी की आंखों में देखकर धीमे से कहा, प्रभु, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, पर मेरी भी एक मर्यादा है। आप जो भी लिखेंगे उसे पहले पूरी तरह समझेंगे, फिर ही उसे पन्ने पर उतारेंगे। गणेश जी ने शर्त मान ली और अक्षय तृतीया के उसी मंगल मुहूर्त पर इतिहास का सबसे बड़ा लेखन कार्य शुरू हुआ। व्यास जी श्लोक बोलते गए और गणेश जी बिजली की गति से उसे लिखते गए। जब व्यास जी को अगले श्लोक के लिए समय चाहिए होता तो वे एक अत्यंत कठिन और गूढ़ श्लोक बोल देते। गणेश जी रुककर उसका गहरा अर्थ समझते और उतने ही समय में व्यास जी आगे की कथा बुन लेते। दोनों के बीच यह दिव्य होड़ चल रही थी कि अचानक एक अनहोनी हुई। लिखते लिखते गणेश जी की लेखनी अर्थात कलम टूट गई। शर्त के अनुसार उन्हें रुकना नहीं था। एक पल की भी देरी प्रलय ला सकती थी। तब गणेश जी ने बिना सोचे अपना एक दंत स्वयं तोड़ा और उसे कलम बनाकर लिखना जारी रखा। इसी महान त्याग के कारण वह एक दंत कहलाए। सालों की सकंड तपस्या के बाद वह ग्रंथ पूरा हुआ, जिसे आज हम पंचम वेद कहते हैं। अक्षय तृतीया के दिन शुरू हुई यह कथा आज भी हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। इस महान घटना का सबसे सुंदर वर्णन महाभारत के आदि पर्व के पहले अध्याय में मिलता है। साथ ही स्कंद पुराण भी इस तिथि और इस दिव्य मिलन की गवाही देता है। अक्षय तृतीया से आरंभ हुआ यह ज्ञान का प्रवाह आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जो हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म के लिए किया गया संकल्प कभी नष्ट नहीं होता। अंततः महाभारत की यह अमर गाथा हमें विश्वास दिलाती है कि समय के चक्र में सब कुछ बदल सकता है, परंतु पवित्र भाव से किया गया कर्म संसार में अक्षय होकर सदैव जीवित रहता है।